शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक अब भी बची थी, शायद किसी के लौट आने की उम्मीद। उसके हाथों की नसें उभर चुकी थीं, पर हर शाम वो उसी कुर्सी पर बैठता, आंखें उसी पगडंडी की ओर टिकाए रखता, जहां से कोई बहुत सालों पहले गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसका नाम था हरिनाथ। गांव में कभी वो सबसे मेहनती और इज्जतदार किसान माना जाता था। लोग कहते थे, हरिनाथ का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, और हरिनाथ ने भी अपनी सारी जिंदगी, सारी जमा पूंजी, हर सपने को एक ही चीज में लगा दिया, अपने बेटे अर्जुन के भविष्य में। हरिनाथ ने खेत बेचे, गहने गिरवी रखे, भूखा सोया, बस इस उम्मीद में कि अर्जुन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और लौटकर आएगा, उसे गले लगाएगा, कहेगा, बाबा, आपके बलिदान बेकार नहीं गए। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की, शहर में नौकरी पाई, और फिर देखते ही देखते एक सफल बिजनेसमैन बन गया। महंगे सूट, बड़ी कारें, ऊंचे बंगले, सब कुछ पा लिया अर्जुन ने। लेकिन उस सब में कहीं एक बूढ़ा पिता खो गया, जिसे अर्जुन ने पुराना बोझ मानकर पीछे छोड़ दिया। हरिनाथ की आंखें आज भी उसी पगडंडी पर लगी थीं। कोई पूछे तो कहता, बेटा व्यस्त है, बहुत बड़ा आदमी है, आएगा जरूर। लेकिन भीतर ही भीतर वो जानता था, उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा। इस कहानी में दर्द है, एक बाप के इंतजार का, उसके टूटते विश्वास का, और सबसे ज्यादा उस बेटे की बेपरवाही का जिसने सब कुछ पाकर अपना सबसे बड़ा रत्न खो दिया, अपने पिता का प्रेम। हरिनाथ जब 30 साल का था, तब उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न बड़ा खेत, न पक्की छत, और न ही किसी बैंक में जमा रकम। लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो बहुत से अमीरों के पास नहीं होता, जुनून और भरोसा। गांव के लोग उसे सीधा सच्चा मेहनती आदमी कहते थे। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में बैलों के साथ हल चलाना, दिन भर मिट्टी में लथपथ होकर काम करना, और रात को थकाहारा टूटी खाट पर लेटकर अगले दिन की चिंता करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी पत्नी सरला एक शांत और समझदार औरत थी। चूल्हा जलाने से लेकर कपड़े सिलने तक वो सब कुछ करती थी, बस इसलिए कि उनके बेटे अर्जुन को किसी चीज की कमी न हो। दोनों पति पत्नी की दुनिया बस अर्जुन में ही सिमटी हुई थी। हरिनाथ अक्सर कहा करता, हमारी जिंदगी तो खेतों में निकल गई, सरला। अब अर्जुन को खेत नहीं, किताबें देनी है। हम जैसे मिट्टी से जुड़ गए, पर अब वो ऊंचाइयों को छुएगा। सरला मुस्कराकर कहती, बस भगवान करे अर्जुन तुम्हारे जैसे दिल वाला बने। चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अर्जुन बचपन से ही तेज था। गांव के स्कूल में उसका नाम था सबसे होशियार लड़का। लेकिन स्कूल से घर लौटते वक्त जब उसके फटे जूते और बस्ते की हालत देखी जाती, तो हरिनाथ का दिल एक बार को बैठ जाता। वो चुपचाप अपने पैरों की चप्पल सरला को देता और खुद नंगे पांव खेत चला जाता, बस कुछ पैसे बच जाएं अर्जुन की पढ़ाई के लिए। एक दिन अर्जुन स्कूल से आया और बोला, बाबा, मास्टर जी कह रहे हैं कि मुझे शहर के स्कूल में दाखिला मिल सकता है। वो कहते हैं कि मैं बड़ा बन सकता हूं। हरिनाथ की आंखों में सपना चमका, लेकिन अगले ही पल उसने अपने पुराने थैले की ओर देखा, जिसमें कुछ पैसे, बीज और उधारी की पर्चियां थीं। वो जानता था, बेटे को बड़ा बनाना है तो खुद को छोटा करना होगा। कुछ दिनों में खेत का एक टुकड़ा बिका। फिर मां के गहने गए। गांव में बातें होने लगीं, हरिनाथ तो पगला गया है, बेटे के पीछे सब बेच रहा है। लेकिन हरिनाथ सिर्फ मुस्कराता और कहता, अर्जुन एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, तब ये खेत भी लौट आएंगे। सरला ने एक बार डरते हुए कहा, कहीं अर्जुन हमें भूल तो नहीं जाएगा। हरिनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा, जिस बेटे को हमने अपनी सांसों से सींचा है, वो कभी हमें भूल सकता है क्या? सरला चुप हो गई, पर दिल में एक साया उतर आया। अर्जुन अब शहर चला गया। वहां उसकी दुनिया बदल गई, नए दोस्त, नई सोच, नई जिंदगी। हर महीने पत्र आता। शुरू में लंबा होता था, बाबा, आज नई किताब ली। मां, पहली बार बस में बैठा। धीरे धीरे वो पत्र छोटे होने लगे, फिर कम, फिर बंद।
हरिनाथ हर महीने डाकिये से पूछता, भाई साहब, अर्जुन का खत आया क्या? डाकिया नजरें झुका लेता, नहीं काका, शायद व्यस्त होगा। हरिनाथ मुस्कराता, हाँ, बड़ा आदमी बनने जा रहा है मेरा बेटा, व्यस्त होगा। शहर की चकाचौंध गांव के धूल भरे सन्नाटों से बहुत अलग होती है। अर्जुन के लिए यह सब एक सपने जैसा था। बसें, ट्रैफिक, ऊंची इमारतें, बड़े स्कूल। वह गांव का सीधा सादा लड़का अब तेजी से बदल रहा था। शुरुआत में हर रात वह हॉस्टल की खिड़की से चांद को देखता और सोचता, बाबा अब खेत में हल चला रहे होंगे, माँ शायद मुझे याद कर रही होगी। वो चिट्ठी लिखता और उसमें लिखता, बाबा, मुझे यहां डर लगता है, लेकिन आपकी बातें याद करके हिम्मत आती है। माँ, तुमने जो परांठे बनाए थे, अब भी स्वाद मुंह में है। हरिनाथ और सरला उन पत्रों को बार बार पढ़ते, सीने से लगाते और फिर नई उम्मीद के साथ अगला खत आने का इंतजार करते। लेकिन वक्त ने अर्जुन को बदलना शुरू कर दिया था। कॉलेज में नए दोस्त मिले जो अमीर बापों के बेटे थे। उनके पास मोटरसाइकिल थी, मोबाइल था, महंगे कपड़े थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो उन जैसा नहीं है। और तब उसके भीतर एक ख्वाहिश जन्मी, मुझे बड़ा बनना है, बहुत बड़ा। मुझे गरीबी से नफरत है। धीरे धीरे वो खुद को बदलने लगा। उसने गांव के बारे में बात करना कम कर दिया। माँ बाप का जिक्र उसने दोस्तों के बीच करना छोड़ दिया। कभी अगर कोई पूछता, अर्जुन, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो आंखें चुराकर कहता, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। उसके दिल का एक कोना हर बार चुभता, पर वो चुप हो जाता। उधर गांव में हरिनाथ और सरला ने और खेत गिरवी रख दिए ताकि अर्जुन की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो सके। हर महीने मनीर्डर भेजा जाता। सरला अपने कानों की बालियां तक बेच चुकी थी। एक दिन सरला ने चुपचाप पूछा, अब हम उसके पास कब जा पाएंगे? जी, देखने का मन करता है। हरिनाथ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें कमजोर थीं, चेहरा थका हुआ, लेकिन होठों पर अब भी मुस्कान थी। अर्जुन जब नौकरी पाएगा ना, तब हम शहर जाकर देखेंगे उसका ऑफिस। अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारा बेटा कहां तक पहुंचा। लेकिन अर्जुन उस मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने पीछे छूटे पगचिन्हों को मिटा चुका था। कॉलेज खत्म हुआ। उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। पहली सैलरी आई। अर्जुन ने खुद को एक स्मार्टफोन खरीदा, फिर महंगे कपड़े, एक बाइक। हरिनाथ को उस सैलरी में से 1 रुपया नहीं मिला। वो हर दिन आस लगाए बैठा रहता, अब तो अर्जुन नौकरी पर लग गया है, अब वो जरूर हमें बुलाएगा। शायद इस बार त्योहार पर घर आए। लेकिन त्योहार आया और चला गया। उस साल पहली बार सरला ने घर के बाहर दीपक नहीं जलाया। बिना अर्जुन के रोशनी कैसी? उसने कहा। हरिनाथ ने बहाना बनाया, शायद ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली होगी। नौकरी में ऐसा होता है, पर भीतर से कुछ टूटने लगा था। एक दिन सरला ने दम तोड़ दिया। अर्जुन को फोन किया गया। हरिनाथ की आवाज कांप रही थी, बेटा, तेरी मां अब नहीं रही। फोन की दूसरी ओर कुछ पल की खामोशी रही। फिर अर्जुन ने कहा, बाबा, मैं एक प्रेजेंटेशन में हूं, बाद में बात करता हूं। और वो फोन काट गया। हरिनाथ घंटों उसी फोन को हाथ में पकड़े बैठा रहा। उस दिन उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, आंखें बस सूनी हो चुकी थीं। सरला के निधन के बाद हरिनाथ पूरी तरह अकेला हो गया था। झोंपड़ी की दीवारें अब और ज्यादा खाली लगने लगी थीं। चूल्हे में अब कभी कभार ही आग जलती थी और खाट पर हरिनाथ बस लेटा नहीं, अब तो जैसे गिरा हुआ रहता था। उसकी आंखें दिन रात एक ही दिशा में देखती थीं, उस पगडंडी की ओर जहां से अर्जुन कभी आया करता था। अब वहां सिर्फ धूल उड़ती थी और हरिनाथ के दिल में एक लंबा सन्नाटा। हर महीना बीतता, लेकिन अर्जुन का कोई संदेश नहीं आता। अब फोन भी नहीं उठता। हरिनाथ घंटों फोन को देखता रहता और कभी कभी पुराने पत्रों को खोलकर सरला की यादों में खो जाता। वो अब अकेला खेत पर जाता, अकेला ही लौटता। गांव वालों की बातें अब दया से भरी होती थीं, बेचारा हरिनाथ। बेटा तो अमीर हो गया, पर बाप को भूला बैठा। हरिनाथ हर बात पर हंसने की कोशिश करता, अर्जुन बड़ा आदमी बन गया है, बहुत व्यस्त रहता होगा।
हमारे लिए ही मेहनत कर रहा होगा, पर भीतर से उसकी हड्डियां तक जवाब दे चुकी थीं। उधर शहर में अर्जुन अब एक फेमस बिजनेसमैन बन चुका था। उसका अपना ऑफिस, एक आलीशान फ्लैट, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला, सब कुछ था। उसके साथ अब उसकी पत्नी नैना थी, एक उच्चवर्गीय परिवार की लड़की जो अर्जुन की सफलता पर मोहित थी, लेकिन उसके अतीत से परहेज करती थी। एक बार नैना ने पूछा था, तुमने कभी अपने माँ बाप को यहां नहीं बुलाया? कहाँ रहते हैं वो? अर्जुन ने कहा था, गांव में है। लेकिन अब उनकी जिंदगी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। नैना चुप रही, लेकिन अर्जुन के भीतर की शर्म अब मुलाकातों को मायूसियों में बदल रही थी। वो अपने अतीत को मिटाना चाहता था, जिसमें एक फटे कुर्ते वाला बाप था, मिट्टी से सना खेत, माँ के हाथ का रूखा सूखा खाना। वो सब अब उसकी शहरी जिंदगी में फिट नहीं बैठते थे। फिर एक दिन हरिनाथ अपने बेटे से मिलने शहर गया। गांव के एक लड़के से पते का अंदाजा लिया, पेंशन के पैसे जोड़कर टिकट कटवाया और एक छोटी पोटली में पुराना स्वेटर, कुछ आम के अचार की शीशियां और सरला की एक तस्वीर रखकर चल पड़ा। दिल में उमंग थी, अब तो अर्जुन को देखकर कहूंगा, बेटा, तुझ पर गर्व है। मां की तस्वीर तेरे ऑफिस में लगा दूंगा। जब वो शहर पहुंचा, तब आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी तीर्थ को जा रहा हो। ऑफिस पहुंचा। सामने एक चमचमाती इमारत थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक चपरासी को रोका, बेटा, अर्जुन सिंह का ऑफिस यही है ना? मैं उसका बाप हूं, गांव से आया हूं। चपरासी थोड़ी देर हैरान हुआ, फिर ऊपर फोन लगाया। कुछ देर बाद अर्जुन नीचे आया। और वो पल, उस पल ने एक बाप को पूरी तरह तोड़ दिया। अर्जुन ने सामने देखा, फटे कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी, सिर पर सफेद बाल, आंखों में उम्मीद। उसके हाथ में एक फोटो और अचार की शीशी। अर्जुन ने इधर उधर देखा। कर्मचारी उसकी ओर देख रहे थे। फिर उसने तेज आवाज में कहा, माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता। प्लीज जाइए यहां से। गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। हरिनाथ के चेहरे की मुस्कान जैसे जम गई। बेटा, तू मुझे पहचान नहीं रहा? मैं तेरा बाबा हूं। लेकिन अर्जुन ने मुंह फेर लिया। गार्ड ने आकर हरिनाथ को धीरे से धकेला। पोटली गिर गई। सरला की तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई। आम का अचार बिखर गया। हरिनाथ बस खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसके दिल के भीतर पत्थर रख दिए हों। एक शब्द भी नहीं निकला। आंखें अब भी अर्जुन को देख रही थीं, जैसे विश्वास न हो रहा हो कि जिस बेटे के लिए उसने जिंदगी दांव पर लगाई, वो अब उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो चुपचाप पोटली उठाकर लौट गया। उस दिन उसकी चाल में भारीपन था, जैसे वो शरीर नहीं, एक टूटी हुई आत्मा को लेकर चल रहा हो। हरिनाथ शहर से लौटते वक्त जमीन की ओर देखता रहा। पगडंडियां जैसे धुंधली हो गई थीं। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अर्जुन की वो आंखें याद कीं। अजनबियों सी ठंडी, अपरिचित, बेरुखी से भरी। उसने अपने आप से एक ही सवाल बार बार पूछा, क्या ये वही अर्जुन था जो बचपन में मेरी उंगली थामकर खेतों में भागता था? गांव लौटकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लोग पूछते, क्या मिला बेटा? बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना अब? वो मुस्करा देता, हाँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अब वो ज्यादा खामोश रहने लगा था। सरला की तस्वीर, जो शहर में टूटी थी, उसे फिर से एक लकड़ी के फ्रेम में जड़वाया और घर की एक कोने में रख दी। सुबह शाम बस उसी के सामने बैठा करता। और फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया। वसीयत। हरिनाथ ने गांव के पटवारी को बुलाया और अपने बचे खुचे खेत, घर और जमीन के कागज दिखाए। मैं ये सब पंचायत को देना चाहता हूं। मेरे बाद इनका इस्तेमाल गांव के अनाथ बच्चों के लिए हो। पटवारी ने चौंक कर पूछा, काका, आपके बेटा तो है ना? अर्जुन? उसका नाम क्यों नहीं? हरिनाथ ने धीरे से कहा, जिसने मुझे जिंदा होकर पहचानने से मना कर दिया। उसे मेरी मौत से क्या लेना? उधर शहर में अर्जुन की जिंदगी दिन ब दिन और रफ्तार पकड़ती जा रही थी। अब वो देश के सबसे तेज उभरते बिजनेस आइकॉन में गिना जाता था।
इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपका आदर्श कौन है? और उसने जवाब दिया, मेरी प्रेरणा मेरा संघर्ष है। मैंने जीरो से शुरुआत की। उस जवाब के नीचे उसके पिता की ताली की गूंज नहीं थी। वहां सिर्फ कैमरों की क्लिक और नकली मुस्कानों की चमक थी। पर किस्मत हर कहानी में संतुलन लाती है। एक दिन अर्जुन को एक फोन आया, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बस इतना कहा, ओह ठीक है, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, डेथ सर्टिफिकेट मेल कर दीजिए। फोन कट गया। अगले दिन मीडिया में खबर आई, बिजनेस टाइकून अर्जुन सिंह के पिता का निधन, बेटे ने अंतिम संस्कार में भी नहीं लिया हिस्सा। कुछ पत्रकारों ने पुराना गांव खोज निकाला। वहां एक छोटा सा घर, दीवार पर टूटी फोटो फ्रेम और पड़ोसियों की आंखों में आंसू थे। एक बूढ़ा किसान बोला, हरिनाथ जैसा बाप अगर मेरे पास होता तो मैं रोज उसके पैर धोता। और वो बेटा, वो तो जैसे उसका था ही नहीं। और फिर कुछ बदला। अर्जुन का बिजनेस अचानक घाटे में आने लगा। एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे। मीडिया ने पीठ फेर ली। बैंक लोन का दबाव, इनकम टैक्स के नोटिस और पुराने पार्टनर्स का धोखा, सब कुछ एक साथ टूटा। एक दिन वो अकेले अपने फ्लैट में बैठा था। सामने सरला की वही टूटी तस्वीर रखी थी जो हरिनाथ उसकी पोटली में लाया था और बाद में किसी पत्रकार ने उसे भेज दी थी। वो तस्वीर देखता रहा और देर तक रोता रहा। वो एक टूटे हुए इंसान की तरह फूट फूट कर रोया। माँ, बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। और उसी रात वो बिना किसी को बताए गांव पहुंचा। घर पर ताला लगा था। दीवार पर लिखा था, यह घर अब गांव की अनाथशाला है। हरिनाथ सिंह की ओर से वो वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। बच्चे उसके पास आए। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा, मैं बस एक भटका हुआ बेटा हूं जिसकी मां बाप अब नहीं है। वो जमीन को छूता रहा, मिट्टी को आंखों से लगाता रहा। उसने फटे स्वेटर को, जो पोटली में था, गले लगाया और जमीन पर लेट गया, वहीं पिता की पुरानी खाट के सामने। अंतिम शब्द, दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान वो होता है जब हम अपनों को खो देते हैं। और हमें तब पता चलता है जब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। अर्जुन सब कुछ पाकर भी खाली रह गया, क्योंकि जो खो गया था वो दौलत नहीं, एक बाप की ममता थी। गांव में लौटने के बाद अर्जुन कई दिनों तक चुपचाप रहा। वो न तो किसी से बात करता, नहीं कहीं जाता। पंचायत भवन के सामने बैठकर मिट्टी को निहारता रहता, वही मिट्टी जिसे उसने कभी ठुकराया था। अब वो मिट्टी उसके लिए मां बाप का आंचल बन चुकी थी। एक दिन गांव के कुछ अनाथ बच्चे उसके पास आए। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी, मासूमियत थी। एक बच्ची ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? अर्जुन ने गले में अटका हुआ दर्द नीचे धकेला और कहा, क्योंकि मैंने अपने भगवान को खो दिया है। बच्ची बोली, भगवान कभी खोते नहीं, वो तो हमारे दिल में रहते हैं। उस बच्ची की बात ने अर्जुन के भीतर कहीं एक दरवाजा खोल दिया। एक बंद पड़ी रोशनी की झिर्री अब फिर से चमकने लगी। अर्जुन ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। शहर की कारें, घर, ऑफिस, सब कुछ। उसने गांव में ही रहने का निश्चय किया, उसी जमीन पर जहां उसके पिता ने कभी हंसते हुए खेत जोते थे। उसने पंचायत के साथ मिलकर एक स्कूल शुरू किया, सरला हरिनाथ विद्या निकेतन। उस स्कूल की पहली ईंट उसने खुद रखी। उसी दिन उसने अपने हाथों से बोर्ड पर लिखा, यह स्कूल उस प्यार की याद में है जिसे मैंने पहचाना बहुत देर से। उसका जीवन बदल गया। अब वो हर सुबह बच्चों को पढ़ाता, दिन में खेतों में बच्चों के साथ काम करता और रात को सरला की तस्वीर और हरिनाथ की टूटी खाट के सामने दिया जलाता। कभी कभी वो चिट्ठियां लिखता, जो अब किसी को नहीं भेजी जाती थीं। बाबा, आज मैंने रवि को पढ़ाया, उसे भी विज्ञान बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे लगता था। माँ, स्कूल के बच्चे तेरे अचार की तरह मीठे हैं। कभी तू होती तो सबको अपने हाथ से खिलाती। समय बीतता गया। एक दिन एक बड़ा रिपोर्टर स्कूल की खबर करने आया।
उसने कैमरे के सामने पूछा, आप जैसा अमीर आदमी गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या आप कभी वापस जाना चाहेंगे उस बड़ी दुनिया में? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बड़ी दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी थी। असली अमीरी तो यही है, जहां हर मुस्कान में मां की ममता दिखती है और हर बच्चे में मेरे बाबा की आंखें। और फिर कई सालों बाद गांव में जब एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी, तो एक बच्चे ने मंच पर खड़े होकर कविता सुनाई, जो उसने अर्जुन से सीखी थी। जिसने जीवन दिया उसे मत भूलो, वो पिता हो या मां, उनके आंसू मत भूलो। दौलत तो मिलती है हर मोड़ पे, पर पिता के पसीने की गंध, वो नहीं मिलती किसी और पे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बच्चों की तालियों के बीच खड़ा था, पर अब वो तालियां उसे भीतर से तोड़ नहीं रही थीं, अब वो उसे जोड़ रही थीं।